Hello students, today we will read a chapter 18 of your book, English Reader Book, and this is the last chapter, शिवाजी द ग्रेट मराठा। लास्ट हमारा चैप्टर है और शिवाजी द ग्रेट मराठा, what a chapter of a great hero of our India. All of you know his name, शिवाजी। इंडिया हैज़ बिन द लैंड ऑफ ब्रेव्स। इंडिया क्या है? जमीन है बच्चे साहसी लोगों की। वन ऑफ देम वॉज शिवाजी, उनमें से एक शिवाजी है, द ग्रेट मराठा। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट हिम, हाउ ही वॉज ब्रेव एंड ग्रेट। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि वो कैसे ब्रेव थे, साहसी थे और कैसे ग्रेट थे। द मुगल एम्पायर औरंगजेब had captured the whole of the north and central India and a part of south India। जो मुगल एम्परर थे औरंगजेब, आपने हिस्ट्री में बहुत नाम पढ़ा होगा इनका, उन्होंने क्या कर लिया था? सब पे राज कर गया था, पूरा नॉर्थ रीजन, सेंट्रल इंडिया एंड अ पार्ट ऑफ साउथ इंडिया भी। नो वन डेयर टू फेस हिम, उन किसी की हिम्मत नहीं थी उनको फेस करने की। मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज वर रेन्ड बाय हिम एंड रेस्ट वर अंडर हिज कंट्रोल। ज़्यादातर जो टेरिटरीज थी बच्चे उन्हीं के द्वारा रूल की जा रही थी। रेन में बाय मतलब रूल्ड बाय हिम ओनली, एंड और जो बची हुई थी रेस्ट वो थी अंडर हिज कंट्रोल। अबाउट दिस टाइम देयर रोज अ ब्रेव मराठा लीडर शिवाजी द डेक्कन हु फेस औरंगजेब ब्रेवली। और थोड़े टाइम में बच्चे क्या हुआ, एक मराठा लीडर का जन्म हुआ, शिवाजी, जो कि डेक्कन में के थे। उन्होंने औरंगजेब को बहुत ही साहसी से क्या किया बच्चे, लड़ा उनसे। शिवाजी के बारे में अब बर्थ प्लेस पढ़ते हैं बच्चे उनका और बर्थ ईयर। शिवाजी वॉज बोर्न इन 1627 वेयर इन द फोर्ट्रेस ऑफ शिवनर इन द वेस्टर्न घाट्स। हिज फादर वॉज शाहजी, ही वॉज एन ऑफिसर इन द आर्मी ऑफ सुल्तान ऑफ अहमदनगर। जो उनके फादर थे शाहजी, वो आर्मी में थे, ऑफिसर की उपाधि पे सुल्तान के। और उनको क्या दिया गया था बच्चे? जागीर और पूना दी गई थी सुल्तान की तरफ से। शाहजी हैड टू बी अवे फ्रॉम होम मोस्ट ऑफ द टाइम, सो शिवाजी वॉज ब्रॉट अप बाय हिज मदर जीजाबाई। शिवाजी के पापा को हमेशा बाहर रहना पड़ता था, तो उसकी देखभाल परवरिश किसने की? उनकी माँ ने की, जीजाबाई नाम था जिनका। दादाजी कोंडेव वॉज हिज गार्जियन एंड ट्यूटर। जो दादाजी थे उनके कोंडेव, वो क्या थे? गार्जियन थे उनके और ट्यूटर भी थे, उनको सिखाते भी थे चीज़ें। जीजाबाई वॉज नॉट ओनली वेरी रिलीजियस बट ऑल्सो अ ब्रेव लेडी। वो धार्मिक खाली नहीं थी वो उसकी माँ, बट एक साहसी लेडी भी थी। शी यूज टू टेल हिम स्टोरीज ऑफ रामायण एंड महाभारत एंड सैंग सॉन्ग्स अबाउट द ब्रेव डीड्स ऑफ देयर हीरोज। वो हमेशा उनको रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाती थी शिवाजी को, और क्या गाने सुनाती थी? गा गा के गाथाएँ सुनाती थी, किनकी? जो हीरो है, जो हमारे देश के लिए लड़े हैं। शिवाजीज एजुकेशन वॉज कम्प्लीटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ दादाजी कोंडेव। जो शिवाजी की एजुकेशन कंप्लीट हुई भाई उनके दादाजी के अंडर हुई बच्चे, जिनका नाम था कोंडेव। ही यूज टू टीच हिम टू राइड, टू शूट, टू लीड। जो वो हमेशा उन्हें क्या सिखाते थे? राइड करना, घुड़सवारी करना, शूट करना, शूट कैसे करते हैं, और लीड करना, लीडर कैसे बनते हैं। हिज कंपेनियन वर टफ हार्डी शेफर्ड बॉयज ऑफ द हिल्स। जो उसके दोस्त थे बच्चे, कंपेनियंस थे, वो कौन थे? हार्ड और टफ थे, इसका मतलब बहुत मेहनत करते थे वो बंदे। और वो क्या थे? शेफर्ड थे, चरवाए थे, जो हिल में थे चरवाए, इसका मतलब चराते थे वहाँ पे भेड़ बकरी वगैरह। ही रोड द वाइल्डेस्ट हॉर्सेज, एक्सप्लोर द थिकेस्ट जंगल विद दैम। उन्होंने क्या किया है? एक्सप्लोर किया बच्चे, देखा ये सारा जंगल जो कि बहुत ही घना है उनके साथ। सून ही हैड अ स्मॉल बैंड ऑफ लॉयल फॉलोवर्स ऑफ हिज ओन। थोड़े ही दिनों में उसके पास भी एक खुद का बैंड था, इसका मतलब एक ग्रुप था जो कि उन्हें फॉलो करता था। ही यूज्ड टू सी द ड्रीम्स ऑफ यूनाइटिंग द मराठा पीपल एंड सेटिंग अप इंडिपेंडेंट किंगडम। और उसने हमेशा वो क्या सपना देखता था? मराठा पीपल क्या करे? यूनाइट करे, एकजुट हो जाए बच्चे, एकजुट होके और क्या करें? अपना खुद का किंगडम बनाएं, एक इंडिपेंडेंट, जो कि फ्री हो किसी भी रूलर से, रूलर के राज से। When he was about 19 years old, he captured the small hill fort known as Torona near Pune। जब वो 19 ईयर के थे, 19 साल के थे बच्चे, उन्होंने एक छोटा हिल फोर्ट
क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, जो कि टोरोना के नाम से था, जो कि पूना के पास था। ही कैप्चर्ड 4 more forts within a year. Unfortunately, he had spent all his money and had nothing left to pay his soldiers with. अब उसने क्या 4 और फोर्ट पे कब्जा कर लिया, किलों पे कब्जा कर लिया एक ही साल में। बट बदकिस्मती क्या थी, उन्होंने सारे पैसे खर्च कर लिए थे। अब उनके पास कोई भी जो उनके फौजी थे उसके देने के लिए शिवाजी के पास पैसे नहीं बचे थे। वन डे व्हेन ही वाज सिटिंग इन हिज फोर्ट अ मैसेंजर एंटर्ड। एक बार वो अपने फोर्ट में किले में बैठे थे तो एक मैसेंजर आया मैसेज लेके उनके लिए। ही सेड आई हैव अ न्यूज़ फॉर यू सर, कि मेरे पास आपके लिए न्यूज़ है। व्हाट न्यूज़, मम्बल्ड शिवाजी फियरिंग द वर्स्ट। अब बच्चे मंबल करता हुआ उन्होंने सोचा कि कोई बुरी न्यूज़ होगी बच्चे, और उन्होंने कहा कि क्या न्यूज़ है। मैसेंजर सेड गुड न्यूज़ ऑफ कोर्स, सम ट्रेजर इज गोइंग टू बी टेकन फ्रॉम कल्याण टू बीजापुर, कि कुछ खजाना जाने वाला है कल्याण और बीजापुर से, अच्छी खबर है सर, डरिए मत। बिकम सडनली अलर्ट, शिवाजी सेड वी मस्ट गेट इट, देयर इज अ मुस्लिम गवर्नर एट कल्याण, he must be sending money to the Sultan of Bijapur. This is the money taken from the poor Maratha farmer. We must get it back. अब वो क्या कह रहे हैं कि सडनली वो अलर्ट हो गए शिवाजी थे, तो उन्होंने कहा कि हमें ये वापस लेना पड़ेगा, और जो राजा है वहाँ का मुस्लिम है कल्याणपुर का, और वो शायद से पैसे भेज रहा होगा सुल्तान को बीजापुर के। और ये मनी कहाँ से लिया गया, मराठा फार्मर से लिया गया, गरीब जो मराठा के ये फार्मर्स है, किसान है, हमें ये पैसा वापस लेना चाहिए क्योंकि ये हमारा है। शिवाजी मेड अ प्लान इमीडिएटली। 2 days लेटर दे अटैक द ट्रेजर कार्ट ऑन अ नैरो रॉकी रोड एट द फुट ऑफ द सम हाई हिल्स। 2 ही दिन बाद क्या हुआ, उन्होंने जो आना था उन्होंने प्लान बनाया और उस पर अटैक कर दिया, जो ट्रेजर कार्ट था जिसमें खजाना भरा हुआ था, एक छोटे से रोड पे जहाँ पे पत्थर ही पत्थर पड़े थे, और जो कि हिल की फुट पे था, इसका मतलब गहराई में था। द अटैक वॉज सो फियर्स, इतना खतरनाक था बच्चे उनका अटैक, कि द ट्रेजर वॉज इजिली कैरिड ऑफ बाय शिवाजी टू द हिज फोर्ट, कि उसने आसानी से उसको खजाने को लूट भी लिया और अपने किले तक ले भी गए। व्हेन द सुल्तान ऑफ बीजापुर हर्ड अबाउट द अटैक ऑफ शिवाजी ही बिकम एंग्री। जब भाई बीजापुर के राज्य को पता लगा बच्चे सुल्तान को, तो उसे गुस्सा आ गया। ही अरेस्टेड शिवाजीज फादर एंड अनाउंस नॉट टू रिलीज हिम अंटिल शिवाजीज प्रोमिस टू बिहेव हिमसेल्फ, कि उसने शिवाजी के पापा को अरेस्ट कर लिया और ये अनाउंस कर दिया हम इसे जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक शिवाजी हमसे प्रोमिस नहीं कर लेता कि वो ऐसे उल्टे सीधे हमारे साथ काम नहीं करेगा, हमें तंग नहीं करेगा। नाउ शिवाजी वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप हिज एक्ट्स ऑन बीजापुर टेरिटरी फॉर अ फ्यू ईयर्स। कुछ साल के लिए शिवाजी ने रोक दिए सारे अटैक्स, बट इवन ड्यूरिंग द टाइम ही डिड नॉट सिट आइडल। बट इस टाइम में भी वो खाली नहीं बैठे, आइडल मीन्स खाली। ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ मैनी मराठा चिफिशियन and brought under his control many Maratha chieftains who had grown powerful owing to the weakness of the ruler of Bijapur. अब बच्चे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, सारे मराठ के जो चीफ लोग थे और सबको क्या और सबको जो मराठा चीफ लोग थे उनको सबको एकजुट किया और एक पावर बनाई, जो कि जिससे वो क्या कर सके, बीजापुर का जो रूलर है उसका फ़ायदा उठा सके उसकी वीकनेस का। Thus he brought द होल ऑफ नॉर्थ कोंकण एरिया, और फिर उसने क्या किया बच्चे, उसने सारा जो नॉर्थ कोंकण एरिया है उसके अपने अंडर कंट्रोल में ले आए शिवाजी 1680 तक। तो 1658 तक उन्होंने सारे नॉर्थ पे कब्जा कर लिया बच्चे। सुल्तान ऑफ बीजापुर कुड नॉट बियर दिस। जो सुल्तान था बच्चे बीजापुर के, वो ये सब कुछ सहन नहीं कर पाए। ही डिसाइडेड टू सेंड अफजल खान, वन ऑफ हिज मोस्ट फियर्ड जनरल्स, विद अ लार्ज आर्मी टू पनिश शिवाजी। वो बच्चे ये सहन नहीं कर पाए, उन्होंने एक अपना अफजल खान जो कि सबसे खतरनाक उनका जनरल था वो भेजा, कहाँ पे, लार्ज आर्मी के साथ शिवाजी को पनिश करने के लिए। अफजल खान बोस्टेड पब्लिकली, आई विल टेक द रेस्ट मराठा प्रिजनर विदाउट इवन डिसमाउंटिंग फ्रॉम माई हॉर्स। अब अफजल खान ने क्या प्रशंसा की, बोस्टेड का मतलब था प्रशंसा की पब्लिकली अपनी, कि मैं ना उस मराठा जो प्रिजनर है उसको क्या मार दूंगा बिना अपने घोड़े से नीचे उतरे। डिसमाउंटिंग मतलब अपने घोड़े से नीचे उतरे। ही मेड अ प्लान टू कैप्चर शिवाजी। ही सेंट अ ब्राह्मण नेम्ड कृष्णा जी टू टेल शिवाजी दैट टू कमांडर्स शुड मीट एंड सेटल थिंग्स विदाउट फाइटिंग।
उन्होंने एक प्लान बनाया शिवाजी को पकड़ने के लिए। उन्होंने एक ब्राह्मण भेजा जिसका नाम था कृष्णा जी, और उसे बोला कि शिवाजी को बोलो कि हमारे 2 कमांडर है वो तुमसे मिलना चाहते हैं और लड़ाई नहीं चाहते हैं हम। तो शिवाजी कुड नॉट बी ट्रिकल्ड, वो इजली ट्रिकल्ड नहीं हो पाते थे। इसका मतलब वो ऐसे आसानी से जाल में नहीं फंसने वाले थे उनके। ही मैनेज टू मेक कृष्णा जी कन्फेस दैट अफजल मेंट टू किल हिम। उन्होंने किससे कबूलवा लिया? कृष्णा जी से आखिर में कबूलवा लिया कि अफजल खान मुझे मारना चाहता है। शिवाजी वॉज रेडी टू मीट अफजल अलोन। ही वोर अ स्टील हेलमेट, covered it carefully with a turban. He wore a suit of strong armor beneath his tunic. He hid a dagger up his sleeve and he held a bagnaka steel claw in his palm of his left hand. अब बच्चे उन्होंने क्या किया? शिवाजी के लिए उन्होंने प्लान बना लिया। अब शिवाजी अफजल से अकेला मिलने के लिए रेडी थे। उन्होंने क्या पहन लिया था? स्टील का हेलमेट पहन लिया था अपनी पगड़ी के ऊपर। टर्बन मतलब पगड़ी, वो सरदार थे ना स्टूडेंट्स, तो सिख थे, इसलिए उन्होंने पगड़ी के ऊपर अपना क्या पहन लिया? स्टील का हेलमेट पहन लिया। ही वोर अ सूट ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्मर। आर्मर क्या होता है बच्चे? मेटल कवर्ड ड्रेस टाइप होती है, मेटल कवर्ड ड्रेस टाइप होती है जो कि यूज होती है प्रोटेक्ट टू आवर बॉडी इन बैटल। लड़ाई वगैरह में, युद्ध में वो हमें प्रोटेक्ट करती है, पहले के लोग पहनते थे। तो उन्होंने भी वो पहना ढांचा अपना जो मेटल का, जिससे उनके ऊपर जो भी आक्रमण होए बच्चे, जैसे ये है लोहे का ढांचा पहना, तो कोई भी उनके ऊपर आक्रमण होएगा, अटैक होएगा किसी भी वेपन से, तो उनको अफेक्ट नहीं करे। और बीनीथ हिज ट्यूनिक, ट्यूनिक क्या होता है? ट्यूनिक स्टूडेंट्स होता है लूज गारमेंट, टिपिकली स्लीवलेस, रीचिंग टू द नीज। एक स्लीवलेस गारमेंट होता है बच्चे, जैसे पुराने योद्धा पहनते थे, और नीज तक आता है बच्चे आदमी के, और लूज होता है। वो उन्होंने अपने आर्मर के ऊपर, इसका मतलब स्टील जो पहना था उन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके ऊपर पहन लिया कि जिससे पता ना लगे आगे वाले को उन्होंने क्या पहना हुआ। ही हिड अ डैगर अप हिज स्लीव, ही हैड द बकनका। अब वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने हिड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ पास्ट ऑफ हाइड, इसका मतलब छुपाना। उन्होंने डैगर का मतलब क्या होता है? छुरा, छोटा चाकू कहते हैं जिसे, शॉर्ट नाइफ। तो उन्होंने एक शॉर्ट नाइफ अपनी बाजुओं में छुपा लिया, और जो स्टील का क्लो था, इसका मतलब पंजा था बच्चे स्टील का, वो अपने लेफ्ट हैंड के पाम में ले लिया। आई कम एज अ फ्रेंड सेड अफजल खान एज ही मूव टूवर्ड शिवाजी, आई एम हैप्पी टू सी यू। वो कह रहा है कि मैं दोस्त की तरह आया हूँ अफजल खान, और मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ। ही सो डेट शिवाजी हैड कम टू मीट हिम विदाउट अ स्वॉर्ड। एट फर्स्ट इट अपीयर्ड दैट द टू वर एम्ब्रेसिंग ईच अदर, बट एक्चुअली अफजल खान हैड हेल्ड शिवाजीज नेक इन रेसलर ग्रिप विद हिज लेफ्ट हैंड एंड स्ट्रक हिम विद स्वॉर्ड। शुरुआत में लग रहा वो मिले बच्चे, और उसने क्या देखा अफजल खान ने कि वो तो बिना तलवार के आया। स्वॉर्ड मतलब तलवार, तलवार के बिना आया है, जो है कौन है? शिवाजी है। तो एट फर्स्ट इट अपीयर्ड, शुरुआत में क्या लग रहा था? एम्ब्रेसिंग का मतलब था गले मिलना, वो गले मिल रहे हैं, बट एक्चुअली क्या था? अफजल खान ने उसको, जो शिवाजी था, उसकी गर्दन को पकड़ रखा था। जैसे रेसलर नहीं होते हैं, रेसलिंग करते हैं जो रेसलर होते हैं, वो ऐसे गर्दन की ग्रिप बना लेते हैं, वैसे ही उसने लेफ्ट हैंड से अपनी ग्रिप बना ली, उसके हाथ गर्दन को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसको तलवार मार दी। शिवाजी वॉज सेव्ड बाई हिज स्टील सूट। इन द मीन टाइम शिवाजी हैड प्लिंग्ड द डैगर इनटू अफजल बॉडी एंड टोर्न अप हिज बेली विद द बगनखा। शिवाजी ने के स्टील सूट जो उन्होंने पहन रखा था अपने ट्यूनिक के नीचे, उसने बचा लिया, और इसी टाइम जो शिवाजी थे उन्होंने अपना जो स्मॉल चाकू था वो निकाला और अफजल की बॉडी में डाल दिया, और उसकी जो बेली थी, पेट था बच्चे, वो किस चीज़ से उसने इंजर्ट कर दिया? बकनका, जो उसके पास स्टील का क्लो था लेफ्ट हैंड में। शिवाजी फायर्ड अ कैनन एंड द मराठा सोल्जर्स हु वर राइडिंग इन रेडीनेस फेल अपॉन द अफजल्स मैन। अब बच्चे शिवाजी ने तोप चलाई, और जिससे क्या संदेश मिल गया? जो मराठा के सोल्जर छुपे हुए थे अफजल के आदमियों पे अटैक करने के लिए, वो आए और उन्होंने उनको हरा दिया। नाउ सुल्तान ऑफ बीजापुर वॉज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द शिवाजी एज द रूलर ऑफ द होल कोंकण रीजन। अब जो सुल्तान थे बीजापुर के, उनकी ज़बरदस्ती थी कि शिवाजी को रूलर मानना बच्चे, राजा मानना पूरे कोंकण रीजन के। द पावर ऑफ मराठास ग्रू सडनली,
और जो मराठा की पावर थी बच्चे एकदम बढ़ने लगी। शिवाजी वॉज क्राउंड एज द किंग ऑफ मराठास रायगढ़ इन 1674 बच्चे ईयर था, रायगढ़ प्लेस था और उन्हें मराठा का किंग बना दिया गया। द लास्ट एंड इज ग्रेटेस्ट एक्सपीडिशन वॉज टू द साउथ। सबसे आखिर में राज्य में सबसे जो ज़्यादा रूल किया कहाँ पे एक्सपेंड किया बच्चे, साउथ की तरफ। ही वॉज नाउ द रूलर ऑफ अ लार्ज पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट। ही डाइड एट द एज ऑफ 53 इन 1680। अब बच्चे वो क्या था, बहुत ही बड़े रूलर थे, पावरफुल रूलर बन चुके थे, बहुत बड़े राज्य पे क्या कर रहे थे, हिस्से पे भारत के राज्य कर रहे थे। बट वो 15 की एज में, एज 53 थी और ईयर 60-80 था, तो इस ईयर में वो मर गए। द शिवाजी वॉज ए ग्रेट लीडर, अ ब्रेव फियरलेस वॉरियर। वो बहुत ही साहसी और न डरने वाले लड़ाकू थे। हिज सोल्जर एंड हिज पीपल प्रेज्ड एंड लव्ड हिम वेरी मच। जो उनके फॉलोअर्स थे वो हमेशा उनकी प्रेज करते थे और हमेशा उन्हें प्यार करते थे। शिवाजी पोज्ड अ लॉट ऑफ पर्सनल चार्म। जो शिवाजी थे उनमें बहुत सारे पोजेस करते थे अट्रैक्शन, लोग उनको देख के अट्रैक्ट हो जाते थे। Whenever he spoke, he seemed to smile. जब भी वो कुछ बोलते थे ऐसा लगता था वो हंस रहे हैं। He had a true concern for the well-being of his people and worked hard to improve their condition. उनको असलियत में चिंता थी, ट्रू कंसर्न था, सच्चाई में चिंता थी किस बारे में, उनके लोग ठीक रहे हमेशा, और उनके लिए वो काम भी करते थे कि जिससे वो खुश रहे उनके लोग। He had all the land and fixed the land tax. उसके पास सारी जमीन थी बच्चे, अब उसी की थी, वो राजा थे। उन्होंने एक लैंड टैक्स बनाया। He revoked the power of landlords who thrived on the toil of the poor. उन्होंने रिवोक मीनिंग वापस लाना, वो वापस लाए, क्या लाए, पावर लाए लैंडलॉर्ड्स की। हु ट्राइब्स, वो कहाँ से वापस लाए बच्चे, पावर ऑफ लैंडलॉर्ड, जो जमींदार थे बड़े बड़े। हु ट्राइब्ड, ट्राइब्ड का मतलब क्या होता है, प्रोस्पर या फ्लोरिश करना, फल फूलना, प्रोस्पर या फ्लोरिश करना। तो वो प्रोस्पर कर रहे थे, फल फूल रहे थे किस पे, टॉयल। टॉयल क्या मीनिंग होता है, बहुत ही मेहनत करना, वर्क एक्सट्रीमली हार्ड। तो जो कि पुअर गरीब लोग एक्सट्रीमली वर्क हार्ड करते थे, वो वर्क हार्ड करते थे, बट प्रोस्पर फल फूल कौन रहे थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे। बट उन्होंने इनकी पावर को रिवोक कर दिया, वापस ले आए जो पुअर की थी, रिच से। ही कमांडेड सच लव एंड रिस्पेक्ट दैट ही मूव्ड अबाउट अलोन विदाउट मच प्रोटेक्शन। वो इतना प्यार करते थे बच्चे लोगों से, और लोग भी उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते थे, इतना प्यार करते थे कि वो अकेले ही चलते थे किसी प्रोटेक्शन के बिना। द पीपल ऑफ महाराष्ट्र वर ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस ऑल दे हैड फॉर हिम। जो भी महाराष्ट्र के इंसान थे, सारे रहने वाले लोग थे, वो हमेशा उनके लिए जान और सब कुछ हाजिर करने के लिए, कुछ भी हाजिर करना हो उनके इसके लिए तैयार रहते थे। सॉन्ग्स ऑफ शिवाजीज ब्रेवरी आर संग इवन टिल दिस डे। जो उनकी ब्रेवरी, साहसी की कथाएं है, आज तक गाए जाते हैं उनके गाने। ही हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हीरोज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। वो क्या बना, सबसे पॉपुलर हीरो भी बने एक हमारी हिस्ट्री के इतिहास के। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, शिवाजी के बारे में पढ़ा बच्चे। वो शिवाजी ने कभी भी हार नहीं मानी और उन्होंने मुगलों से हमारा राज्य भारत को छुड़ाया और उस पर राज भी किया और बहुत ही अच्छे से लोगों को ट्रीट भी किया। राजा बनने के बाद ये नहीं है कि अपनी ईगो आगे ले आए। तो बहुत कुछ सिखाती है क्वालिटीज़, हमें भी अंदर लेनी चाहिए बच्चे, जो क्वालिटीज़ उनमें थी हमें भी अपनानी चाहिए बच्चे अपने जीवन में। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली।